Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 9th सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस कह लो. लास्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स आज हम लोग देख रहे हैं. टॉपिक इज राइट्स इन अ डेमोक्रेसी. एक डेमोक्रेसी जहां पे सभी को इक्वालिटी का दर्जा दिखाए जाने के सपने दिखाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ बेसिक राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं. वो कौन से होते हैं? लेट्स हैव अ लुक. डेमोक्रेसी में सबसे पहला सपना हर किसी का होता है कि एक फेयर सिस्टम रहे, एक ऐसा सिस्टम रहे जिस सिस्टम के अंतर्गत लोग एक सिक्योर लाइफ जिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, एक आशंका भरा जीवन नहीं जीना पड़े, उनको डिग्निटी मिले. डिग्निटी मतलब उनको एक आदर सम्मान, मान सम्मान जिसे कहते हैं दोस्तों, वो मिले. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लिव इन अ सोसाइटी. आप देखिए, अगर एक सोसाइटी के अंदर कोई इंसान रह रहा है दोस्तों और उसका मान सम्मान बिल्कुल क्षीणहीन है, जिसे देखो वो उसे कुछ भी सुना के चले जा रहा है, अरे यार उस आदमी की कोई डिग्निटी है नहीं. एक डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है. आप किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी इंसान को उसके स्टेटस के बेसिस पे सिर्फ यूं ही कुछ कह के बस आगे नहीं जा सकते. इवन ही हैज़ अ लाइफ, he has certain rights, he has an equal participation in the fair play of the citizenship. उसे हक है. डेमोक्रेसी में ये राइट्स मिलते हैं दोस्तों. डेमोक्रेसी में एक मिनिमम एश्योरेंस होता है. लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में हमें कुछ बेसिक गारंटी मिल जाए, कुछ ऐसी गारंटीज, कुछ ऐसी कंडीशंस कि ऐसा कुछ नहीं होगा. भले ही वो पावरफुल हो या वीक हो, वो रिच हो या पुअर हो, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी में आता हो, लॉ के सामने सभी एक रहेंगे. इस देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो नो मैटर व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन इज, उसको एक ही तराजू में तोलेगा, एक ही नजरिए से देखेगा. ये कुछ बेसिक गारंटीज डेमोक्रेसी में एक सिटीजन मांगता है, जो गवर्नमेंट से उनकी रिक्वेस्ट रहती है, आशा रहती है एक तरीके से कि हमें ये सब चीज़ें एक डेमोक्रेसी में मिलेगी, एक ऐसा जीवन मिलेगा जहां कहीं ना कहीं तो हमारी लाइफ एक सिक्योर मोड जी रही होगी. डेमोक्रेसी में एग्जाम्पल वाइज अगर मैं बताऊं तो एक सिटीजन ये चाहता है कि अगर जुडिशियल कस्टडी हो रही है तो वो बिना किसी रीज़न के नहीं हो. यूं ही किसी को उठा के, जैसे हम मिलिट्री रिजाइम वाले देशों में जानते हैं, हो रहा है, देख रहे हैं, सुनने में आता है और हमें एग्जाम्पल्स और टेस्टिमोनियल्स भी मिलते हैं, बस उठा के जेल में डाल दिया. दोस्तों, डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं मांगी जाती. डेमोक्रेसी में अगर आपको किसी क्राइम के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है तो देयर शुड बी अ प्रॉपर रीजन. द इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू आइदर योर लॉयर और योर फैमिली मेंबर्स. आपको यूं ही उठा के बस नहीं ले जा सकते हैं. याद करिए, इंडिया में 1919 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें किसी को भी शक के बिना पे विदाउट एनी ट्रायल उठा के जेल में डाल सकते थे 2 साल के लिए. नाउ दिस वाज रियली रियली समथिंग रॉन्ग. डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं चलती दोस्तों. कैपिटलिज्म और कॉलोनीज में ये चलता होगा. आपको एक इन केस आपकी अरेस्ट भी हो गई है, आपको पूरा हक है अपना पक्ष रखने का in front of the honorary court. The Supreme Court is there to decide. The judiciary, she is not just a lady standing with certain ways and a blindfold. She is there. वो blindfold इसीलिए है क्योंकि वो हर किसी को
नजरिए से नहीं देखती है, वो सच और झूठ को तोलती है। तो यहां पर यही चीज मिनिमम एश्योरेंस आता है। एक फेयर ट्रायल की आशा रखते हैं आज, इसीलिए प्रोबेबली इंसान, एक सिटीजन जो कंट्रीज में रहते हैं, डेमोक्रेसीज में रहते हैं, उनके मुंह से एक ही बात होती है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। वो इसीलिए क्योंकि उनका भरोसा है इस सिस्टम में। बस एक चीज की जरूरत है दोस्तों, ये सारे एश्योरेंसेस, ये सारा फेयर सिस्टम, ये सिक्योरिटी, डिग्निटी, डेमोक्रेसी में रहने वाले सिटीजन की सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है। ही ओनली ड्रीम्स ऑफ वन थिंग दोस्तों, whatever I have spoken about should not be just in words, it should actually be provided to them in real and written. So I hope now you know what a person expects in a democracy, what rights he's supposed to get and he dreams about. Stay tuned for more. Bye bye.